समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य भागवताचार्य मानस मर्मज्ञ की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बंधुओं, आज मैं आपको बताऊंगा कि पितृदोष क्या होता है, पितृदोष के लक्षण क्या है, उसके परिणाम क्या है। जब किसी जातक या जातिका की पत्रिका में पंचम भाव में या नवम भाव में, दसम में, एकादश में, लग्न में, सप्तम में, चतुर्थ में कहीं भी अगर गुरु के साथ राहु की युति है या गुरु के साथ केतु की युति है तो निश्चित तौर से ये पितृदोष की पत्रिका है। पंचम भाव में केतु एक अकेला ग्रह है, तो ये मान के चलना कि ब्राह्मण के श्राप से केतु पंचम भाव में आया है। राहु के साथ अगर गुरु आया है तो चांडाल योग बनाया उसने, पितृदोष स्पष्ट है। पितृदोष पत्रिका में होने से वंश क्षय हो जाता है। ऐसे जातक और जातिका के यहां संतान नहीं होते, लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं होती। पंचम भाव में केतु मिस डिलीवरी अवर्सन कराता है। पंचम भाव में शनि आ जाए तो अल्प आयु में ही बच्चे खत्म हो जाते हैं। मिस डिलीवरी अवर्सन इसमें भी होता है। पितृदोष क्यों? पितृदोष है क्या? अगर आपने अपने पूर्वजों का प्रेत क्रिया कर्म, दाह संस्कार, पिंडदान, गया श्राद्ध समुचित वैदिक रीति से नहीं किया और आपने अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाया है, उनका अपमान किया है, उनको घर से निकाला है, उनके मन को दुखाया है, तो ये निश्चित तौर से आपकी पत्रिका में पितृ श्राप है, पितृ दोष है, जिससे मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। पितरों के श्राप के कारण व्यक्ति का जीवन संघर्षमय हो जाता है, अभावग्रस्त हो जाता है, संतानहीनता हो जाती है, वंश वृद्धि नहीं होती। पितृदोष के निवारण के लिए पितृ अमावस्या पर किसी पवित्र नदी के किनारे, चाहे वो नर्मदा हो, गंगा हो, कावेरी हो, तुंगभद्रा हो, कृष्णा हो, शरयू हो, यमुना हो, किसी पवित्र नदी के किनारे किसी विद्वान ब्राह्मण से पितृदोष का निवारण करवाना चाहिए। वैसे पितृदोष का निवारण 3 दिन की पूजन होती है, जिसमें नारायण बलि, नागबलि, पिंडदान, मुंडन संस्कार, पितृतर्पण, पितृसूक्त के पाठ, विधिवत पूजन होती है। एक दिन में भी पितृदोष की शांति होती है, जिसमें 8 से 10 घंटे लगते हैं। 4 से 5 ब्राह्मणों की उपस्थिति में इस कार्य को एक दिन में भी किया जा सकता है। तो अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण से मिलकर, विद्वान ज्योतिषाचार्य को अपनी पत्रिका दिखवाकर उसका शीघ्र उपाय करें, अन्यथा संतानहीनता जीवन भर बनी रहेगी। फिर किसी बच्चे को आपको गोद लेना पड़ेगा। गोद लिया हुआ बच्चा भी अल्प आयु वाला होगा, ये बात ध्यान रखना। उसका भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि पितृ श्राप है, ब्राह्मण श्राप है। इसलिए किसी बच्चे को गोद लेने के पहले पितृदोष की शांति जरूर कराएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।